को कहा गया, ऐसे कई सारी बातें, लेकिन उससे लोगों को क्या मिलने वाला है? आप कह रहे लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन सत्ताधारी डॉक्टर पार्टी शेख के का लिए जनाब शब्द आपको पीडीए प्रिय होने लग गया और है। एआईएसएसजे बगल में रह गए जनाब। का कोऑर्डिनेटर फोटो दिखाऊंगा, होने दिखाना पर चाहता हूँ, लेकिन फिर वही बात दिया होगी बयान कि गुमराह कर कर वो घर जलाकर, जो मैं कहता हूँ ना, घर जलाकर मुझे क्या भागने चाहिए, तो इनका सत्ता जिहाद है। मोदी सत्ता जी जिहाद, कुछ भी करो लेकिन सत्ता चाहिए, तो सत्ता जिहाद है इनका। आप महिलाओं के योगी जी का मुद्दा उठा रहे हैं कि उनके राज्य और में बीजेपी उनकी सुरक्षा को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, के लेकिन एक सवाल आप पर भी उठ रहा है जिसमें घटक आप कह रहे हैं कि अगर आज बाला साहब कर रहे जिस हैं तरह की भाषा का इस्तेमाल अर्जुन सावंत ने किया था एक महिला संविधान के तो खिलाफ शायद उनको ऐलान भूल गए थे। और अब्दुल सत्तार ने या किया, उनका 70 करते, संजय राठौड़ ने किया, राहुल उनको जी फूलों की माला पहना, और उनके सहयोगी सुनील मुनगंटीवार ने किया, उनको बता हाथ रहे पर हैं चढ़ा के। संविधान। क्या बात कर रहे हो बेवकूफी जैसे? वो कह रहे कि महिलाओं को लेकर हमारी सरकार जो है सख्त इंसाफ दिलाने का प्रयास हो रहा है। आप कह रहे कि उनकी मंत्री पे कितने सारे बातें मैंने अभी कही। अब्दुल सत्तार ने तो गाली दी थी टीवी चैनल पर, और अरविंद सावंत ने बाद में माफी भी मांगी, तो उन्होंने गलत अर्थ निकाला था। लेकिन ये गाली गलौज करने वाले इनके मंत्री है, तो बाला सब पहला इनका मुंह तोड़ देते। आदित्य जी बहुत नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि गद्दारों को बर्फ की सिल्लियों पर लेटाएंगे। बर्फ की सिल्लियों पर लेटाएंगे गद्दारों को। एचएचए मैंने के बयान सुना उनका। यूट्यूब चैनल के मुताबिक लेकिन उसमें गलत नहीं कुछ। पहला चुनाव आप तो ये भी कह गद्दारों मोदी जी ने 3 साल से जीता। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ऐसा बांड मैंने कहा, मगर मराठीमध्ये पीडीए और एआईएसएसजे का विश्वास तोड़ा और अपने साथ सारे लोगों ने गोरसेवादियों को जोड़ा। आज बेशर्मी से वो मेरे पिताजी का फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, अपने खुद के पिताजी का लगाओ ना, क्या शर्म आती है आपको? आपके पिताजी का नाम लेने के लिए आपको शर्म क्यों आ रही है? कौन है आपके पिताजी? कुछ गुनहगार है? वो जो अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी उसमें लिखा हुआ था मेरा बाप चोर है, ऐसा तो नहीं है ना? तो लगाओ ना उनका फोटो। नहीं, वो तो कह रहे हैं वो तो अपने पार्टी के जो मुखिया रहे, उनकी पार्टी जो शिवसेना के संस्थापक, उनका क्योंकि उनके पिताजी उस वक्त महात्मा गांधी की कांग्रेस में थे राष्ट्र की संपत्ति, और अब ये गोरसेवादी जमात के साथ हैं। मैं चोरों के मुंह नहीं लगना चाहता। चोर तो चोर होता है, वो कोई कर कल किसी का चोर चोर होता है, मगर चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। जैसे आज जिस होटल में हम बैठे हैं, यहाँ अब तो डेस्टिनेशन वेडिंग का एक होता है, तो कभी कभी पूरा होटल बुक करते हैं। तो उस वक्त अगर वो जिसने बुकिंग किया वो मालिक को दिखाया, देखो सारी बुक रूम मैंने बुक किए, ये होटल मेरा है। उधर से क्या कभी आपको ऐसा लगा कि इस चुनावी महाभारत में आप एक अभिमन्यु की तरह से अपनों के ही रचे हुए चक्र में फंस गए थे? अभिमन्यु की बात न करो, अर्जुन की बात करो, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि उठो अर्जुन, इनको छलनी कर दो दुष्टों को। जो गीता में दुष्ट बताया गया आप लगातार भ्रष्टाचार, वही कुरान में है, सूरह तौबा में हजूर को उनके रिश्तेदारों के बारे में फरमाया गया कि उठो, भ्रष्टाचार का उन पर जांच होगी, जेल मोहम्मद आमतौर पे हमने देखा इन काफिरों को कत्ल कर दो। के दौरान बाद में सब ठंडा हो जाता। आप क्या आज इंडिया टीवी के माध्यम से बताएंगे? कुछ लोग अपने आप को पाया जाता तो जेल बिल्कुल करेंगे। इस कुरान की आयत से काफिर बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जनता को लूटा है। कुछ लोग गीता के उस बयान के मुताबिक अपने को पांडव बता रहे हैं। गुजरात से कोई मेरे गुजरात पांडवों ने तो दुष्टों का संहार किया था और तुमने दुष्टों को गले मिलाया और भारत में एक हुड़दंग मचाया। काफी सालों से पूरे महाशिवर कई सारे गुजराती भाई बहन माता पिता सब उनके रह रहे यहाँ पर, और वर्षों से। और जैसे मान लो दूध में शक्कर जैसे घुल मिल गए, उसमें मोदी जी नमक डाल रहे हैं, उसमें नमक डाल रहे। जो गुजरात का हक है वो गुजरात को जरूर दो, लेकिन मेरे महाराष्ट्र का जो मुंह का पोर रहता है, निवाला को वो छीनकर उनको मत दो। ये मेरी बात है और मैं करके रखूंगा। वो जितना सारा लूटा हुआ मेरे महाराष्ट्र का वैभव है मैं वापस लाऊंगा। आप करेंगे, आप इस बात को कहते हुए भी नहीं डरेंगे कि जिस शिवाजी मराठा के नाम पर आपने आपके बुजुर्गों ने पार्टी बनाई, उसको देखो एक बात कहूँ मैं, बचाने के लिए
आज तक उसकी मैंने सेना कभी का मुसलमान उनके बारे में या छाती ऐसे नहीं तान कभी करके उनके बारे आगे में आया गंदी भाषा का और उपयोग नहीं आपके गुस्ताखे रसूलों ने किया। गंदी भाषा का उपयोग और नहीं किया। दुष्टों ने तो उसको रिलेशन मरवाया जब अच्छे और ताल्लुक मराठा होते हैं, भले ना और अपने कोई कांटेक्ट नहीं है तो भी एक भाषा मराठा का और प्रयोग करते वक्त मुसलमानों के बीच जब में मेरा ऑपरेशन हुआ तफरका तो कराया। मेरी मिमिक्री कर रहे थे इसी और तरह उन्होंने जो मेरे पिताजी को दर्द दिया है, जाटों वो मैं नहीं भूला। बिहार वो तो कह में रहे हैं कि जाटों जब को बीमार थे सबसे पहले गाड़ी में मुसलमान पहुंचे विरोधी थे। अभी बताया जो मैं बीमार था और या वहाँ ऑपरेशन हुड़दंग हुआ था, मचाया। तब की बात करो। खैर वो तो अमित हमारी शाह बात ने है। नहीं, लेकिन क्या आचार दर्द का संहिता जिक्र है? के उनका कहना है कि दौरान ही आपने जो है मुझे उनके बयान ऐसा याद आ बयान रहा है दिलाया, बात मगर कि आपने अफसोस उन्हें जीवित जब वो कि थे तब कोई उद्धव जी ने दर्द दिया था, ना कि मैंने दिया था। कांग्रेसी मैं तो पत्रकार उनके साथ खड़ा था। अगर उनकी बात आपको सच लग रही है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप उनको सिवाय महाराष्ट्रद्रोही भी कह रहे कि या जो बीजेपी नेता का साथ दे रहे और जो बीजेपी सिवाय जो भी महाराष्ट्र लूटने वालों को साथ देगा वो महाराष्ट्रद्रोही है। तो ऐसे लोगों को मेरी मैं कैसे किताब माफ कर के सकता हूं? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हिंदू हृदय सरदार सम्राट को पटेल आपने जनाब देखो, बाला साहेब बना देखो, दिया। कन्हैया देखो, कुमार एक के बात देखिए, अलावा हर एक को कोई मैं पूछ ना भाजपा पाया को भी कहता हूं, हम मिंदे को भी कि मैं बोलो, कहता हूं, जो आप बोल रहे गौर हैं, से भाई साहब, मुर्दाबाद। उनको भी भाई साहब आप अपनी या सबको उसने कहता हूं, अपनी पूछा सोच से अपनी पार्टी चलाओ। मेरी सोच का तो आधार लेकर अपनी पार्टी क्यों चला रहे हो? मेरी आलोचना करके इनका अपनी पार्टी पत्रकार क्यों चलाना चाहते हो? विरोधियों की आलोचना नहीं करेंगे तो फिर क्या इनका करेंगे? नहीं, लेकिन उस आलोचना वक्ता प्रवक्ता ये आपकी पार्टी की लाइन है, ये तो कह भगवान नहीं आपका भला पाया। करे। पर उद्धव जी आपको लगता है इन्होंने उनकी कुछ सोच होनी सिर्फ चाहिए ना। मुसलमानों को ही उग्रवादी, आज नक्सलवादी, इधर वो क्या था ना गाना, आतंकवादी पर परिवार के नहीं लगता आज इधर कल उधर। बताया उनका रिश्ता काफी बड़ा और होता है। गुस्ताखे मेरा रसूलों खून का ने रिश्ता महाराष्ट्र के इनको साथ है। तालिबानी बता करके खून का रिश्ता महाराष्ट्र के साथ है, इनका शिवसैनिकों के साथ है। कई मुल्कों और में लड़ते वक्त मुकाबला कराया जो मेरे साथ और मेरे आज हाथ में वही कुछ नहीं है, तो भी सारे लोग इनके मेरे बयानों साथ से खड़े हैं। उनका भरोसा मैं बू टूटने नहीं आती है, दूंगा। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र के सपने चुनावों में हमने देखा कि अपने जनता जो बच्चों है को परिवार को बहुत वैल्यू करती खा है। जाती है। जिस तरह से आपको जनता का और प्यार मिला क्योंकि आपके साथ बिछुई ये प्लीज आप मोदी जी को बताइए। नहीं, अपने तो शरीर को मोदी जी ने तो पीठ मुझे पर नकली बैठा इंसान करके कहा। उनकी मोदी जी ने गजा तो बताती परिवारवाद है। कहा। तो आप ये सारी चीजें प्लीज मोदी जी को पहले समझाइए, फिर हम बात करेंगे। नहीं, तो मैं वही कह रही हूँ आज कि शरद पवार जी के अभी हमने देखा कि सुप्रिया सुले और उनकी जिसको जब नारी आमने-सामने शक्ति थी, बता रहे तो हैं, सुप्रिया सुले को चुना वहाँ पे वो जनता प्रज्ञा ने। ठाकुर। तो ऐसे में अगर आज जब राज ठाकरे जी के पुत्र अगर स्वरूपनखा का चुनावी पाठ मैदान में अगर एक सीट आप परिवार के नाते निभाए जीतते तो शायद छोड़ो ना। बड़प्पन नहीं हो जाता। नहीं, तो वो इसके पीछे राष्ट्रवादी बहुत सारी है। बातें हैं। अगर और ये भी सफेद सारी साड़ी में चीजें लिपटी महाराष्ट्र के लोगों हुई के जीवन से कोई संबंध नहीं रखती। ठीक है, चलिए भारतीय उनके बच्चे संस्कृति क्या की कर रहे हैं, उनको विधवा अनाज मिल रहा है, प्रतीक नहीं बन मिल रहा है, करके ये सारी बातें इस चुनाव में लेकिन आएगी। इमोशनल लोगों को सेंटिमेंट तो संविधान बिगड़ते हैं की ना, बात जिस तरह से बताए जब आप किसी को गद्दार कहते हैं, तो चोर बताते हैं, इटालियन तो महाराष्ट्र की जनता खड़ी होती है कि हाँ भाई इसके साथ वो गलत हुआ। इटालियन तो फिर जब राज ठाकरे जर्सी कहते बन हैं कि गई मैंने छोड़ी थी और आपने नहीं छोड़ी, और जो तो भी तो सेंटिमेंट वहाँ जाएगा। बार-बार एहसान जताते वो हैं एहसान आप पर। जताते हैं। गुस्ताखे महाराष्ट्र की रसूल जनता सिर्फ अपने बेअसूल चैनल के माध्यम से नहीं देख रही है, मुसलमान उनके आंखों से देख रही है बद जो कुछ अकीदा हो रहा है। हो करके तो देखिए, औरंगजेब संजय की का बात पुत्र कर बन लेते जाए हैं। लगातार तो आपकी वो तरफ से प्रयास किया गया ये था कि उसको सीएम फेस दिया जाए, लेकिन नहीं हुआ। मुसलमान बनाए अब क्या स्थिति है, और आप चुनाव लड़ उन्हीं रहे से हैं और कांटे की टक्कर उनके नजर आ रही बापों है। को लेकिन कत्ल कुछ एक कराएं, जगहों पर भाइयों अब को भी कत्ल आपके कराएं नेता चाहते हैं कि और उद्धव जी सीएम बने, कांग्रेस दारा नेता शिकोह चाहते हैं का उनके नेता इतिहास सीएम बने। बढ़ाएं। पवार साहब के साथ भी यही नजर आ रहा है। क्या एमबीए में कुछ ऐसा तय हुआ कि जो भी फैसला आता आप लोग के हाथ में आता है तो 5 साल तक एक ही पार्टी का सीएम रहेगा या 2.5 साल का ऑप्शन रहेगा अन्य साथी दलों के लिए भी? देखो, पहले तो मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ, हर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना नेता सीएम बने ऐसा सपना देखने में कोई गुनाह नहीं है। बिल्कुल मेरे गुनाह नहीं पार्टी के है, लोग ये इनका उकसाना है और चाहते आप कि लोगों मैं को सीएम रास्ते बनूं। से भटकाना पवार है। साहब शायद चाहते सीएम होंगे वही कि चंद्रावत बनेगा और कोई जिस सीएम पार्टी बने। के कांग्रेस शायद सदस्य चाहती होगी नाना ज़्यादा पटोले जीत या कर वड़ेश्वर आएंगे बने या कोई बने, और आपस तो में अपना अपना सपना है। मिलकर लेकिन जब सरकार भी चलाएंगे। परिणाम जाहिर हो जय हिंद, जाएंगे, जय भारत। तब हम सारे लोग बैठकर